सूरज की रोशनी में चमकते धान के खेत लाखों लोगों के लिए भोजन का वादा दिखाते हैं। ये खेत न केवल भोजन का स्रोत हैं, बल्कि जीवन का आधार भी है। कई पीढ़ियों से किसानों द्वारा जोत जोत कर बनाए गए ये हरे भरे खेत इंसानों की काबिलियत का सबूत है। ये खेत हमारे पूर्वजों की मेहनत और समर्पण की कहानी कहते हैं। स्वस्थ धान के पौधों को देखना, जिनकी बालियां अनाज से भरी होती हैं, एक अद्भुत दृश्य है। यह दृश्य किसानों के लिए गर्व का कारण है। दुनिया भर के समुदायों के लिए गर्व और उम्मीद की बात होती है। यह फसल उनके जीवन का हिस्सा है। दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए मुख्य भोजन चावल सिर्फ एक फसल से ज्यादा है। ये श्रम का, यह जीवन, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यह फसल हमारे त्योहारों और रीति रिवाजों का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे धान के पौधे पकते हैं, एक बड़ी समस्या सामने आ सकती है। इन जरूरी बालियों का सूख जाना यह किसानों के लिए चिंता का विषय है। इस समस्या के कारणों, लक्षणों और समाधानों को समझना अच्छी धान की फसल के लिए बहुत जरूरी है। सही जानकारी और तकनीक से ही हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। चावल में सूखते हुए बालियों की पहचान करने के लिए पैनी नजर और पौधे के विकास चक्र की समझ जरूरी है। सूखते हुए बालियां समय से पहले भूरे या पीले रंग की हो जाती हैं और अक्सर मुरझाई हुई दिखती हैं। किसानों को नियमित रूप से अपने खेतों का निरीक्षण करना चाहिए और बालियों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। समय पर कदम उठाने और नुकसान को कम करने के लिए जल्दी पता लगाना बहुत जरूरी है। चावल की बालियों का सूखना कई कारणों से हो सकता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो कई कारकों पर निर्भर करती है। पानी की कमी, खासकर फूल आने और दाने पड़ने के समय, एक आम कारण है। जब पौधों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता, तो वे अपनी वृद्धि और विकास को बनाए नहीं रख पाते। फंगल इन्फेक्शन पोषक तत्वों के परिवहन को बाधित कर सकते हैं, जिससे बालियां सूख जाती हैं। ये संक्रमण पौधों की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देते हैं, जिससे वे और भी अधिक प्रभावित होते हैं। पोषक तत्वों की कमी पौधों को कमजोर बनाती है, जिससे वे तनाव और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। सही मात्रा में उर्वरक का उपयोग इस समस्या को कम कर सकता है। बदलते मौसम, जैसे कि बहुत ज्यादा तापमान और अनियमित बारिश, समस्या को और बढ़ा देते हैं। ये चरम मौसम की घटनाएं पौधों के लिए अत्यधिक तनावपूर्ण होती हैं। जलवायु परिवर्तन से इन मौसमी चरम सीमाओं के और भी तेज होने की उम्मीद है, जिससे चावल उत्पादन के लिए एक बड़ा खतरा पैदा होता है। किसानों को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए नई तकनीकों और तरीकों को अपनाना होगा। सूखते हुए चावल की बालियों के लक्षणों की पहचान समय पर कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण है। समय से पहले भूरा या पीला पड़ना और मुरझाया हुआ दिखना मुख्य संकेत हैं। इन बालियों के अंदर के दाने अविकसित या पूरी तरह खाली हो सकते हैं। खेत में सूखती हुई बालियों का वितरण मूल कारण के बारे में सुराग प्रदान कर सकता है। सटीक निदान और प्रभावी प्रबंधन के लिए पौधे के स्वास्थ्य का समग्र मूल्यांकन आवश्यक है। सूखते हुए चावल की बालियों के संकट से निपटने के लिए कई तरीकों की जरूरत होती है। महत्वपूर्ण चरणों के दौरान पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। अगर फंगल इन्फेक्शन का पता चलता है, तो सही फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए।
संतुलित उर्वरक प्रयोग से पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने से बदलते मौसम के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। फसल प्रणालियों में विविधता लाने से भी जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिम को कम किया जा सकता है। चावल की बालियों को सूखने से रोकना उसके बाद इलाज करने से ज्यादा प्रभावी है। बीमारी प्रतिरोधी चावल की किस्मों का चयन करना महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने से पोषक तत्वों की कमी को रोका जा सकता है और पौधों की अच्छी वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। पानी के तनाव को रोकने के लिए उचित जल प्रबंधन आवश्यक है। किसी भी कीट या बीमारी के संकेतों के लिए चावल की फसल की नियमित निगरानी जल्दी पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। जल्दी कार्रवाई करने से कीटों और बीमारियों के प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है। सूखते हुए बालियों का जल्दी पता लगाने के लिए चावल की फसलों की नियमित निगरानी बहुत जरूरी है। यह न केवल फसल की सेहत को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि संभावित समस्याओं को भी जल्दी पहचानने में सहायक होता है। किसानों को पूरे बढ़ते मौसम में अपने खेतों का निरीक्षण करने की दिनचर्या बनानी चाहिए। यह दिनचर्या सुबह और शाम दोनों समय की जा सकती है, ताकि फसल की स्थिति का सही आकलन हो सके। जल्दी पता चलने से समय पर कार्रवाई हो सकती है, जिससे नुकसान कम होता है और आगे फैलने से रोका जा सकता है। यह फसल की गुणवत्ता और उत्पादन को भी बढ़ावा देता है। निगरानी सिर्फ देखने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। मिट्टी परीक्षण और मौसम निगरानी जैसे उपकरण मूल्यवान हैं। ये उपकरण किसानों को सटीक जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। दूसरे किसानों और कृषि विशेषज्ञों के साथ जानकारी साझा करने और सहयोग करने से निगरानी के प्रयास बेहतर हो सकते हैं। यह सामूहिक ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाने का एक अच्छा तरीका है। नेटवर्किंग और कार्यशालाओं में भाग लेने से बहुमूल्य जानकारी और समर्थन मिल सकता है। यह किसानों को नई तकनीकों और तरीकों के बारे में अद्यतित रहने में मदद करता है, जिससे उनकी फसलें और भी बेहतर हो सकती हैं। चावल की बालियों के सूखने की समस्या चावल उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। ज्ञान और सक्रिय रणनीतियों से लैस होकर किसान इस चुनौती का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकते हैं। निवारक उपायों को लागू करने से सूखते हुए बालियों का जोखिम काफी कम हो सकता है। समय पर कार्रवाई के लिए नियमित निगरानी और जल्दी पता लगाना बहुत जरूरी है। खाद्य सुरक्षित भविष्य की ओर यात्रा किसानों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और उपभोक्ताओं के सामूहिक प्रयास की मांग करती है। मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि चावल दुनिया भर के समुदायों का पोषण करता रहे।